जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड, स्वागत है आप सबका राधे कृष्णा दीवानी चैनल पर। और आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है और कैसे ऋषि भागीरथ जी गंगा जी को स्वर्गलोक से इस धरती लोक पर लेकर आए हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, दान और पूजा करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य देवता दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रस्थान करते हैं। सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने के कारण इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार इस दिन खर मास समाप्त हो जाता है और सभी शुभ कार्य का प्रारंभ होते हैं। मकर संक्रांति को लेकर बहुत सारी कहानियाँ और कथाएं प्रचलित हैं। कुछ कथा के अनुसार इसी दिन सूर्य देवता अपने पुत्र शनि देव को मनाने के लिए उनके घर जाते हैं। आइए जानते हैं। मकर संक्रांति की कथा के अनुसार एक बार राजा सागर जी ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था और उस अनुष्ठान में अपने घोड़ों को विश्व विजय के लिए खुला छोड़ दिया। तब इंद्रदेव जी ने उस अश्व को छल कर कपिल मुनि जी के आश्रम में रख दिया। जब यह बात राजा सागर जी ने जानी तो वह कपिल मुनि के आश्रम में 60,000 पुत्र युद्ध को लेकर वहां पहुंच गए। यह सब देखकर कपिल मुनि जी को क्रोध आ गया और उन्हें श्राप देकर सभी को भस्म कर दिया। तब राजा सागर जी के पोते राजकुमार अंशुमान जी ने कपिल मुनि जी के आश्रम में जाकर उनसे विनती मांगी और अपने परिजनों के उद्धार के लिए समाधान पूछा। तब कपिल मुनि जी ने कहा कि यदि तुम अपने परिजनों का उद्धार करना चाहते हो तो तुम्हें गंगा माता को धरती पर लाना होगा। यह सुनकर राजकुमार अनुष्मान जी ने माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रतिज्ञा ली और उन्होंने कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। राजकुमार अंशुमन जी के कठिन तपस्या के बाद भी माँ गंगा जी धरती पर नहीं आई है। कठिन तपस्या की वजह से अंशुमन की जान चली गई। तब राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमन के पौत्र भागीरथ जी ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या को देखकर गंगा माता जी बेहद प्रसन्न हो गई। यदि गंगा माता स्वर्ग से सीधे धरती पर आती तो धरती पर प्रलय हो जाता। गंगा माता को बांधकर रखने की क्षमता सिर्फ भोलेनाथ जी में थी। इस वजह से भागीरथ जी ने भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। भागीरथ जी की तपस्या को देखकर भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और भागीरथ जी को मनवांछित फल मांगने को कहा। तब भागीरथ जी ने भोलेनाथ जी से गंगा माता को अपनी जटा में बांधकर धरती पर धीरे धीरे प्रवाहित करने की विनती की। तब भोलेनाथ जी ने भागीरथ जी की यह इच्छा पूर्ण की। भागीरथ जी ने माँ गंगा को कपिल मुनि जी के आश्रम आने का अनुरोध किया और कपिल मुनि जी के आश्रम में भागीरथ जी के पूर्वजों की राख रखी थी। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा माता जी के पावन जल से भागीरथ जी के पूर्वजों का उद्धार हो गया और भागीरथ जी के पूर्वजों का उद्धार करने के बाद गंगा माता सागर में जाकर मिल गई। शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा माता कपिल मुनि जी के आश्रम पहुंची थी। इसलिए हिंदू शास्त्र में इस दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व है। तो इस
कारण माँ गंगा जी का धरती लोक पर आगमन हुआ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हरे कृष्णा।